Yes, finally. So today our first guest with me we have Rekha Siak. Tell me, Rekha, how are you feeling right now? Yeah. Hi, Anmol. कैसा लग रहा है? I'm feeling मतलब very excited. हाँ, मतलब फाइनली Yeah. वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट. कितने टाइम से Yeah. प्लान कर रखा था, है ना? So finally मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, So थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा मतलब वो डर है कि क्या बोलेंगे, बट इट्स फाइन. आप बताओ कैसा लग रहा है आपको ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हुए? वी आर प्लानिंग फ्रॉम सिंस लास्ट लगता फ्यू है मंथ्स. लग कैसा रहा है डायरेक्ट ही पॉइंट पे आते हैं. आज का क्या डिसाइड किया था हमने? एम्बिशंस, पैशन, फ्यूचर. कैरियर. So tell me, Rekha, what is your ambition in life? What do you want from life? पहले तुम बताओ आपका क्या ख्याल है नहीं नहीं, बिटवीन लाइक एम्बिशंस, तुम बताओ. पैशन. मैं भी थोड़ा सोच लो, फिर सोच के बताओ आराम से. सोच के क्या बताना है? इतनी देर तक मतलब सोच ही रहे थे. नहीं, बता सी. सकते हो ऐसा कुछ. एम्बिशंस कुछ ओके. नॉर्मली है. हम्म. हाँ. जैसा कि मतलब मेरे एम्बिशंस हम बार बार डिस्कस करते हैं. मतलब हम्म. कनेक्टिंग विद पीपल, है ना, ज़्यादा लार्जर ऑडियंस हो. मतलब आई एम एम्बिशियस विद द कनेक्टेड विद मोर लार्जर ऑडियंस. ओके. सो सामने लाइक वेबिनार, सेमिनार, है ना, मतलब मैंने जो अचीव किया उसको शेयर करना. तो ये सब है कि मैं बहुत ही सोशल पर्सन हूँ. राइट. ओके. सो मतलब मैं बहुत लोगों से कनेक्ट हो जाऊँ. मतलब मेरे को अपनी जॉब में ही नहीं रहना, मतलब जो मैंने किया उसको शेयर करूँ, तो मैं उस चीज़ में एम्बिशियस हूँ. एंड अब आप बताओ. So, हाँ, first let's complete your. So you want more to interact with people, right? करेक्ट. हाँ. करेक्ट. Okay. So, इंटरेक्ट विद पीपल लाइक. या hmm. गो अहेड. So you मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना. मतलब it's more of becoming a motivational speaker sort of, right? करेक्ट. पब्लिक स्पीकर. Okay. 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 Good, यार, great. And when did you thought about it? कब आया मतलब दिमाग में कि यही करना है? हाँ, गुड क्वेश्चन. सी, जब मैं कॉलेज में थी तो हाँ. बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था. मतलब आसपास का एक फ्रेंड सर्कल था, दैट्स हाँ. इट. जब मैंने जॉब स्टार्ट की, जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मतलब लोगों से कनेक्टेड होने का मतलब अलग ही फील हुआ कि व्हेन वी आर कनेक्टेड विद द पीपल मतलब बहुत कुछ लर्निंग होती है, बहुत अच्छा फील होता है. एंड लोनलीनेस एंड डिप्रेशन वाली फीलिंग तो चली ही जाती है आराम से, हम्म. है ना, कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे अचीव कर सकते हैं. तो उसमें मुझे मजा आने लग गया. ठीक है. फिर मैंने एक दो सेमिनार लिए इन द स्कूल्स कि कैसे मतलब अपना करियर बनाए आफ्टर 11th एंड 12th. तो मुझे और अच्छा लगा. दैट इज द वन थिंग जो मैं होल डे कर सकती हूँ. तो वहां से आपको पता चलता है कि इसमें आपको मजा आ रहा है. इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप एंड डूइंग योर वर्क, आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं. वहां से मैंने अपना मतलब हम्म. फील किया अपना इंटरेस्ट, काइंड ऑफ इंटरेस्ट आई हैव. सो मेरा इंटरेस्ट मुझे पता चला कि लोगों से कनेक्ट होना, वो क्या चाहते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ वो गाइड करना, प्लस उनसे मैं क्या सीख सकती हूँ. तो अपने आप फील होने लग गया ड्यूरिंग द जॉब ओनली. और इसी कारण हम अच्छा. कनेक्ट हो रहे हैं. वी हाँ, कनेक्टेड हाँ, फर्स्ट हाँ. ऑन द एम्बिशंस लाइक ओनली. एम्बिशंस के साथ ही हम थोड़ा लाइक कि हाँ. मेरी भी कुछ अलग थी. लाइक अपार्ट फ्रॉम आईटी भी कुछ हाँ. करना है, तुम्हारी भी अलग थी. यस. हाँ. सो लाइक मेरे लिए तो आईटी लाइक फॉर फाइनेंस ओनली, क्योंकि जब तक खुद का कुछ ना होता ये फाइनेंशियली आईटी ही है. बट तुम्हारे लिए क्यों है आईटी? सो मेरा जैसे पता है कि बीटेक जस्ट अभी कंप्लीट की है लास्ट ईयर 2020. और हाँ. कैंपस प्लेसमेंट से जॉब मतलब मिल गई तो ज्वाइन कर ली, है ना. तो मतलब जो लर्निंग, सी, कोडिंग में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है जैसा मुझे पता है खुद के बारे में. बट जो लर्निंग है, कनेक्ट, जो लोगों से कनेक्ट होते हैं, दैट कॉर्पोरेट लाइफ, तो वो मुझे अच्छी लगी.
सो हम जो डिस्कस करते ही हैं सारे दिन, तो फाइनेंस का ऐसा कि फाइनेंस पैसे आ रहे हैं, सो दैट इज गुड थिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी को कैरियर ऑप्शन बनाना है। धीरे धीरे इंटरेस्ट फिगर आउट करते हैं, जो मनी आ रहा है उसको इन्वेस्ट करना कि और क्या सीख सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। ग्रेजुएट तो हो गए चलो ठीक है, बट अपना इंटरेस्ट एक्चुअल में कहाँ है, जो हम अपना कैरियर बनाए, जो हम जिसके लिए पैशनेट है, उसको फिगर आउट करने के लिए टाइम फ्रेम चाहिए। वो टाइम फ्रेम मुझे ड्यूरिंग द जॉब और प्लस मॉनेटरी टर्म्स में भी सो मिल रही है। सो इसलिए जब तक है एक्सप्लोर कर रहे हैं और आराम से चल रहा है। और सिंस ये लाइक नई चीज है मेरे लिए, लाइक आईटी एंड कोडिंग, तो मजा आ रहा है। सही है। मेरे लिए तो यार जब मेरा प्लेसमेंट हो रहा था ना, तो लाइक मेरा 90 स्टूडेंट्स का बैच था, ठीक है। तो मेरे टाइम 44 स्टूडेंट्स का हो चुका था, ठीक है। आई वॉज ऑन द हाफ वे मार्क। तो मुझे ऐसा डाउट 50-50 लग रहा था कि हो भी जाएगा नहीं भी होगा, बट शुरू से ही ना उस टाइम मेरे दिमाग में था कि लाइक राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूबिंग, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ करना है, ठीक है। बट लाइक फैमिली को सपोर्ट भी करना था ये वो। तो आई थॉट कि चलो देखते हैं, अगर जॉब लगेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर और कुछ करते हैं। तो बट व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑल दिस, व्हाट हैपन, जॉब लग गई मेरी, ठीक है। मगर उस टाइम भी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि ये लाइफ टाइम करनी है, राइट। तब भी यही था कि 1-2 साल में करूंगा, लाइक थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए, देन आई विल स्विच टू राइटिंग और यूट्यूब। आई वाज थिंकिंग अबाउट, तो यही था। लाइक बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था, यू नो, लाइक माय क्रिएटिव प्रोसेस एंड ऑल। आई यस आई शेयर्ड नो। सम ऑफ माय राइटिंग्स आल्सो। जैसा कि हम साथ ही काम करते हैं, क्या? जैसे कि हम साथ ही काम करते हैं, हाँ डूइंग योर वर्क। हाँ। तो यस। अच्छा, व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट क्रिएटिव थिंग्स, लाइक सपोज राइटिंग हो गई, ये हो गया, व्हाट आर योर ओपिनियंस? ओपिनियन सी, जैसा मुझे मेरे बारे में पता है, लाइक मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ कि चीजों को इमेजिन कर पाऊँ देन लिख पाऊँ कि क्या चल रहा है। अच्छा। बट जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, दैट इज मोर काइंड ऑफ इंटरेस्ट कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी एक चीज है जिसमें कि जैसे तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है लिखने में, प्लस सिंगिंग में, लाइक गिटार में, एंड एडिटिंग भी सॉर्ट ऑफ, या कुछ नया डेवलप करने में। सो यू आर मोर काइंड ऑफ दैट पर्सन जो नई चीजें लाइक इनोवेट करना चाहता है, राइट, कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। मेरा ये है, जो चीज रियलिटी में दिख रही है उसको देखो, सीखो, और जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है बस कर दो। सो ये दो डायरेक्शन हो गई। इसको ऐसा नहीं कि एक ओपिनियन मेरा है या एक किसी और का ओपिनियन है, बस इंटरेस्ट है और आपकी पर्सनैलिटी है, दैट्स इट। ओके। बट हाउ डू यू फील कि मतलब जब मैंने लाइक सपोज, मतलब मेरा थोड़ा क्लियर नहीं है कि मैं यूट्यूब करना है कि राइटर बनना है, गिटार प्ले करना है, तो आई डू लाइक लिटिल ऑफ हाँ। ऑल द थिंग्स। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये कंफ्यूज है, क्या कर रहा है, ऐसा लगा कभी? सी, कंफ्यूजन तो फिर मतलब हर पर्सन में है। सी, हमें पता है कि प्लेसमेंट में जो जॉब मिली उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा लाइफ टाइम के लिए, फिर हम करते हैं ना हाँ। ताकि हम एक्सप्लोर कर पाए। वैसे ही राइटिंग का आज तुमने स्टार्ट किया, तो जरूरी नहीं ना कि मतलब तुमने स्टार्ट किया कोई बुक लिखी दी, उसके लिए मोर ऑफ काइंड ऑफ यू नीड एक्सपीरियंस ऑफ योर सराउंडिंग। तो यूट्यूब में तुमने ट्राई किया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको लिख सकते हो। मोर लाइक आईटी में काम किया, कैसे किया, कैसे प्रोसेस रही, उसको भी लिख सकते हो। सो राइटिंग ऐसे नहीं कि आप पर्टिकुलर बस लिख रहे हो, उसके लिए पीछे एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? जब आप एक्सप्लोर करोगे चीजों को, और जब एक्सप्लोर करोगे तभी लिख पाओगे। तो दैट इज नॉट काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ये सबके साथ होती है। जब तक फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो जाते करना ही पड़ता है। राइट। अच्छा, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लाइक बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, या फिर
सेटिस्फैक्शन मिले, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना भी हो, क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? हाँ, जैसे कि मेरी अभी तक की लाइफ़स्टाइल रही है, तो फाइनेंस का इतना इश्यू नहीं रहा, लाइक फॉर सिंपल लिविंग में। सो फाइनेंस का मैंने, लेकिन मेरे को चाहिए बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि हाँ, हाँ, बट सोचना तुम्हारा ना जो पड़े। था वो लाइक हुँ, फैमिली बैकग्राउंड मतलब डिसेंट था, इसलिए हाँ, यस, इन केस तो अगर तुम्हारा ही इंडिपेंडेंट हो सिर्फ खुद पे, हाँ, हाँ, उस केस की एग्ज़ैक्टली। मैं बात कर रहा हूँ। उस केस में मतलब सी सबसे पहले अगर मतलब मॉनेटरी टर्म्स में मैं इंडिपेंडेंट होंगी, तो फिर मतलब सेटिस्फेक्शन आएगा बैकग्राउंड की कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर पैसा ही नहीं होगा तो बार-बार मुझे प्रॉब्लम्स दिखेंगी, सो मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। पहले मुझे मॉनेटरी टर्म्स चाहिए, फिर सेटिस्फेक्शन उससे थोड़ा बहुत आएगा, फिर नहीं आया तो जो अच्छा लग रहा है एटलीस्ट मैं वो कर सकती हूँ। बट डायरेक्ट मैं काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ कि मतलब जो मन में आया वो कर दिया, बैकअप कुछ नहीं है। एक मेरे को सेटिस्फेक्शन इस चीज से मिलता है कि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस। लाइक मेरे पास अगर बैकअप प्लान है तो मैं मोर ऑफ कॉन्फिडेंट रहती हूँ। फर्स्ट थिंग तो कॉन्फिडेंस ही है, मतलब जो भी करना है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मतलब मैं तो अच्छा। बहुत ज्यादा वेटेज देती हूँ। आई थिंक एक मिनिमम होना चाहिए, तो लाइक मिनिमम यस, मिनिमम क्या है, लाइक एवरेज से थोड़ा अबव ही होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसा मेरा मानना है। एग्जैक्टली। हाँ। हाँ, मतलब एटलीस्ट जो मिनिमम चाहिए वो ले पाए, उसमें इतना सोचना ना पड़े कि हाँ। यार नहीं अब ले पाएंगे हाँ, लाइक ऐसा। बिल पे करने से पहले देखना ना पड़े कि कितना तो बिल आ रहा अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। है, हाँ, या जैसे वो कॉस्ट तो पूछना ना पड़े। हाँ, वही है। हाँ एग्जैक्टली। तो तभी तो लाइक अगर डायरेक्ट सब कुछ होते हुए भी फैमिली में हम कैंपस प्लेसमेंट को चूज करते हैं, क्यों? क्योंकि पता हाँ। है कि थोड़ा पैसा आएगा तो हम खुद पे खर्च कर पाएंगे। सी हाँ, मनी तो वो इम्पोर्टेंट खुद है खुद ही, से कमाए तो डिफरेंट फीलिंग होती डिफरेंट है। है। हाँ। इसीलिए मतलब इंटरेस्ट ना होते हुए भी कई बार आपको काम करना पड़ता है ताकि जो जिसमें हाँ। इंटरेस्ट है वो कर पाए। हाँ, नहीं मेरा तो है, लाइक आईटी में इंटरेस्ट हाँ, इतना है कि आई कैन डू थिंग्स, मतलब आई लाइक यस, कोडिंग, इतना है। हाँ, हाँ, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म है, ये मुझे हमेशा के लिए नहीं करना। यस। ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है कि हम लाइफ टाइम में लाइक एट द एज ऑफ 50 हम रिटायर हो गए विद आईटी सेल ओनली, कि हाँ अब बस कर ली जिंदगी हाँ, भर नहीं 50 कोडिंग भी अब बहुत रिटायर। बहुत दूर हो गया मुझे तो, हाँ, मतलब। बहुत दूर हाँ, हो गया। इन तो रिसेंट टाइम्स। जैसा कि लाइक हाँ, हम दोनों डिस्कस करते हैं, मजा मुझे भी आता है बहुत चीजें करने में, लाइक मतलब कोड आते हुए न आते हुए भी मजा आता है, बट वो ना सस्टेनेबल नहीं है, ये भी अंदर से पता है। तो अच्छा। सस्टेनेबल की बात है। हम्म। अच्छा, तुम्हारा जो है मोटिवेशनल कम पब्लिक स्पीकिंग का जो गोल है, लाइक कौन सी एज में देखते हो कि लाइक इसमें तो मुझे करना ही है? हाँ, तो इसमें तो मुझे करना ही है। कर तो मैं आज ही दूँ, मतलब आज ही खुद को देख रही हूँ। बट थोड़ा मतलब और एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि सिंस अभी-अभी जस्ट एक बहुत सारे एक्सप्लोरिंग स्टेज में हूँ मैं। हाँ, क्योंकि हाँ, प्रेजेंटेबल तो तुम हो, ये तो पक्का है, प्रेजेंटेबल तो तुम हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सी तो अभी क्या मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि किसमें मुझे एग्ज़ैक्टली वही चीज़ चाहिए और उसी में करियर बनाना है, ठीक है? मतलब अंदर से मुझे पता है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता आई डोंट वांट टू रिवील, है ना? हाँ। तो पता है मुझे उसमें करियर बनाना है, तो थोड़ा उस डायरेक्शन में मेहनत चल रही है। अगर वो अचीव कर लिया, तब तो वैसे ही बन जाना है, मतलब उसके साथ वो आती है कि आप पब्लिक स्पीकर बन जाओगे और प्लस इन्फ्लुएंस कर पाओगे, मतलब मोटिवेट कर पाओगे लोगों को। और अगर वो नहीं भी हुआ, तो आफ्टर 1 ईयर लाइक आई वुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि अब मैं और बोल पाऊँ। अभी तक जस्ट निकले हैं एंड मेरा पब्लिक से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो लाइक आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर मतलब मैं देख रही हूँ अच्छा, खुद अभी को। एक तुम हाँ, अगर, वैसे मतलब हाँ सॉरी सॉरी, तुम कंप्लीट कर लो। यस, यस। हाँ, तो मैं देख रही हूँ आफ्टर 1 ईयर एंड 1.5 ईयर कि मैं बोल पाऊँ सबके सामने। अच्छा। हुँ। अच्छा। अच्छा, जैसे अभी तुम्हें अगर एक, मतलब एक 1000 पीपल का एक हॉल है, वहां पे बोलने का मौका मिले, तो अभी डू यू थिंक कि अभी तुम कर सकती हो पब्लिकली? बोल तो सब सकते हैं, बट इतना अच्छा कि लोगों को एग्ज़ैक्टली। अच्छा लगे, तो
Do you think is it यस, possible लोग उस today? चीज से टुडे ये डिपेंड करता है कि मेरी ऑडियंस कैसी है। अगर वो कॉलेज स्टूडेंट्स है तो अच्छा। इट इज पॉसिबल फॉर मी, लाइक कॉलेज में है अभी एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या 11 12th में, बट दे आर ग्रेजुएट और इन अर्ली कैरियर और मिड कैरियर एज, तो अभी मेरे लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं उस लेवल पे खुद को मान ही नहीं रही कि मैं उनसे मतलब बोल पाऊँ। मैं उन्हें क्या बताऊँ? मतलब कंटेंट होना चाहिए ना मस्ट, कि जो किया है वो बताओ। तो अभी तक ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है कि, लेकिन बट अगर कोई हाँ बट कॉलेज इट्स, में है, कोई हाँ 11th कोई 12th में मतलब है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमने भी कुछ अच्छा खासा अचीव किया हो, लाइक कुछ छोटा मोटा ही किया हो, बट यू आर एबल टू टॉक गुड, राइट? तो तब यस, भी यस आई एम एबल टू टॉक, कि मतलब मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ जिसमें मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी मैंने मतलब अचीव किया। सो हम्म वैसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकती हूँ, बट मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होंगी अगर मतलब ज्यादा लार्जर ऑडियंस होगी इस टाइम पे, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा कि मैं बोल पाऊँ। बट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जैसे अपने आसपास के लोग हैं, ठीक है, हम्म। बट आफ्टर 1 ईयर एंड 1.5 ईयर बोल पाएंगे, ऐसा कर देंगे ऐसा। हो जाएगा। तब तक देखते हैं, हो जाएगा। हो क्या जाएगा, करना ही अगर इंटरेस्ट है, सी इंटरेस्ट है ना, और बोलना अच्छा लगता है तो फिर हो ही जाता है वो चीज। जी। यू और एग्री विद मी राइट? क्या? डू यू एग्री विद मी? हाँ बिल्कुल, एग्री, फुल ऑन एग्री। लाइक कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट भी है बट हाँ, अभी स्टिल करते हैं। सी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनपे भी आते हैं। हाँ हाँ। तो अच्छा, आइडियल कौन रहा है अभी तक? इज इट समवन फ्रॉम चीज में फैमिली, आइडियल? इज इट समवन है क्या? नहीं नहीं नहीं, किस चीज में आइडियल? अच्छा, हाँ मतलब इंस्पायर। आइडियल पर्सन इन जनरल। सी, ट्वेल्थ हुई, कॉलेज हुई, अब जो कर रहे हैं अपने आप गोइंग विद द फ्लो, ऐसा नहीं अपने आप मतलब चीजें पता चल रही है कि ये करना है, तो जिस रास्ते पे है कि है आईटी में करना कुछ और है, तो मतलब ऐसा कोई मिला नहीं है, फैमिली में भी नहीं है, मतलब ये खुद के इंटरेस्ट पे है एंड एक्सप्लोर पे है, कि मैं जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ उतना ज्यादा चल रहा है। ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है कि मुझे उसके जैसा बनना है, क्योंकि मुझे तो ऑल राउंडर ऐसे सब में कि ये भी करना है वो भी करना है, तो आइडियल हो नहीं सकता ना कोई, और इतना सोचा भी नहीं। सी नॉर्मल पर्सन कैसा होता है, कॉलेज हुआ, प्लेसमेंट लिया, ठीक है अब जो करना है वही, सेम सिंपल, ऐसा नहीं है कि बस उसी की तरह बनना है, तो अच्छा। ऐसा कोई खास आइडियल नहीं। हाँ बट इंस्पायर मैं बहुत से पीपल से होती हूँ, लाइक जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया एंड मतलब जीरो से भी नहीं, हम जहाँ से भी स्टार्ट किया सबकी स्टोरी ऐसी ही है जैसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, मतलब घर से भी कि हाँ यहाँ तक जाना है, या लाइक मम्मी पापा ने जो किया, सो इंस्पायर मैं बहुत से लोगों से होती हूँ इन वर्क लाइफ ऑल्सो, बट पर्टिकुलर कोई आइडियल पर्सन नहीं है उस सेंस। ओ राइट। यस, तुम्हारा कौन है आइडियल, या कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, या कब सोचा कि हाँ मेरा तो तुम्हें यार यूट्यूब करना है? क्या वैसे था तो कॉलेज यूट्यूब से का ही? ना हाँ, तो जब मैं एमसी कर रहा था, लाइक सेकेंड ईयर में था, तो तब हाँ, हाँ कॉलेज में लाइक वाईफाई तो था ही हॉस्टल में, ठीक है, तो यूट्यूब बहुत देखता था मैं। हाँ उस टाइम से लाइक बहुत देखता था, तब ना थोड़ा बूम कर रहा था यूट्यूब, उतने चैनल्स नहीं थे, और जितने यस भी चैनल्स है ना सब छोटे छोटे ही थे, ग्रो कर रहे थे। सो कैरी मिनाटी पता तुमको? कैरी मिनाटी भी छोटा यस, सा ही था, लाइक जब मैंने उसको देखना स्टार्ट किया था, जब 36K सब्सक्राइबर्स होंगे उसके, उसने फेस भी नहीं दिखाया था, बस कमेंट्री करता था, बट मेरे को बहुत फनी लगा वो। और लाइक ऐसा नहीं था कि हवा में बोल रहा है, गाली बक रहा है, लाइक समझ में आता था कि लाइक स्क्रिप्ट लिखी है, एंड अगर वो फनी है तो लाइक स्क्रिप्ट को ही फॉलो करता, वो दिखता था। हाँ सो एंटरटेन तो होता था, बट लाइक आई यूज्ड टू एडमायर हिम आल्सो। तो ऐसे टीवीएफ हो गया, अगर चैनल पता होगा,
यस। टीवीएफ, हाँ टीवीएफ, उसके मतलब बहुत वेल रिटन स्केचेस होते थे टीवीएफ के। एआईबी हो गया। तो तब मेरे को एक लगा कि इफ यू आर क्रिएटिव, इफ यू फील यू आर क्रिएटिव, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको मूवीज ही बनानी पड़ेगी या अच्छे कॉन्टेक्ट ही होने चाहिए, दैट यू नीड टू मेक बिग ओनली। कि इफ यू हैव phone camera and if you have like decent like laptop only, you can open your channel, like it's a good platform in that way. तो तब मेरे को रियलाइज हुआ। हाँ बट ऐसे प्लान नहीं किया था मैंने, बस सोचा ही था। प्लान वैन कुछ नहीं था, प्लान तो यही था कि जॉब करनी है, और जब तक दिमाग और बॉडी साथ देखी तब तक जॉब ही करनी है, यही था पहले तो। प्लान का ऐसा है ना, सी अनमोल, लाइक प्लान का ऐसा है कि हमें बोलना है और हमें शेयर करना है, सो आराम से हो जाता है। बस थोड़ा सा कंफर्टेबल होना जरूरी है कि हाँ हम हाँ कर पाएंगे, बस। वो पता है बाकी क्या होता ऐसा है। नहीं है कि हाँ हाँ। हाँ, हाँ बोलो गो बोलो। अहेड। हाँ वो पता है क्या होता है, जो एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसे कॉलेज का ले लो या जो भी ले लो, इट्स लाइक मतलब सब पढ़ रहे हैं, सब प्लेसमेंट की बातें हो रही है, ये वो। सो अगर तुम एक ये सब बातें करते हो तो नो वन गिव्स अ शिट अबाउट दैट। हाँ सब हंसते ही है। हाँ, तो फिर हंसते ही है, हाँ, बट बिल्कुल अगर कोई ध्यान से सुने कि हंसते हाँ हैं। चलो, हाँ, कि और सामने वाला पर्सन भी लाइक कन्वेंशनल जॉब नहीं करना चाहता, कन्वेंशनल जॉब इन द सेंस कि 9 to 5 या विद नो रिस्पेक्ट टू इट, ठीक है, उसका भी अलग महत्व है। हाँ बट बिजनेस हो गया जरूर, या जो भी हम कन्वेंशनल भी जॉब करते हैं। नहीं करना चाहता, हाँ, तो वो लोग अगर बात करते हैं ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता यस, करेक्ट। सी कॉलेज प्लेसमेंट, सी मैं अभी जैसे 2020 में ग्रेजुएट हुई तो है। हाँ 2019 में प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी। तो हाँ जैसे ही कोई कंपनी आती एंड हाँ दैट ड्रेस की लाइक फॉर्मल ड्रेस पहननी होती, तो जो हाँ मतलब लग बिलीव नहीं होता था कि हाँ हम मतलब, चाहे कोई कितना भी स्मार्ट हो, कोई कितना भी जिसको आता हो, फिर भी अगर मतलब जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, दैट काइंड ऑफ लाइक धक धक जिसे कहते हैं, तो हाँ, वो अभी भी तो मुझे साफ-साफ याद है ना, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई कैसे सोचेगा, मुझे इसे आता नहीं है। बट वहाँ पे सबकी एक लेवल पे फटी हुई थी, जो सबसे टॉपर था, लाइक जो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसकी भी इतनी है कि भाई जल्दी से जल्दी लग जाए, वो एक प्रेशर है ना, और जो सबसे लास्ट में है उसका भी है कि भाई लग जाए। तो जिस दिन मतलब वो ऐसा था जैसे मतलब जो टफेस्ट एग्जाम होता है जिंदगी का, वो क्रैक कर दिया। बट बाद में पता चलता है कि कैंपस ड्राइव हाँ का वो कुछ इंटरव्यू नहीं कुछ भी होता है, नहीं होता, कुछ नहीं कुछ होता है। भी नहीं होता, बट उस टाइम लग रहा है कि मतलब मन्नतें मांग रहे हैं कि अगर ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया ये करेंगे, अगर ये कर लिया तो जिंदगी में सब कुछ कर लिया। और बाद में रियलाइज होता है सारा कुछ नहीं था। तो वो मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जिसका बिजनेस भी है उसको भी प्लेसमेंट चाहिए, जिसका कुछ नहीं है उसको भी प्लेसमेंट चाहिए। जो मेंटेलिटी है ना कि हाँ कन्वेंशनल तो मतलब करना ही पड़ता है, एक बार अचीव कर लिया, फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है कि अब आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं। ये कॉलेज भी हमने हाँ इसीलिए ज्वाइन किया होती है कि किसी के सजेशन पे या फिर मतलब जो प्रोसेस चली आ रही है। बट तो बस यही मेरा जॉब करने का तो मोटिव यही था कि एक बार ज्वाइन कर ली बढ़िया कंपनी, तो अपन फिर वो करेंगे जो हमें करना है। अगर तैयारी करनी है तो तैयारी करेंगे, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट वो हाँ एक्सपीरियंस तो हो। मतलब पैशन है बैकएंड में कि ये करना है, एम्बिशियस भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा बैकअप होता है तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट। तो ये वो बैकअप का काम कर रही है जो सेम फॉर यू, मतलब है सेम तो फॉर मी, चल रहा है बड़े। कि हाँ पता नहीं कि कब तक है, बट हम्म। हाँ अभी तक तो है, तो आगे का सोचा नहीं है, और प्लस एटलीस्ट अच्छा भी वन लग और। लाइक हाँ तक अच्छा भी लग रहा है, ये भी कही दो। हाँ, गाय में अच्छा लग रहा है। लाइक जॉब करना अच्छा लग रहा है अभी तक तो, हाँ ऐसा नहीं लाइक कि किसी। जॉब, हाँ जॉब करना मुझे बुरा नहीं लगता, लेट जस्ट से दैट। ये ऐसा नहीं कि मैं परेशान हो रहा हूँ कि अरे यार
कितना काम है ये वो, वैसा नहीं है। हाँ। हाँ, तो वैसा जब तक नहीं है तब तक सब सही है। और बाकी एक हम्म। अल्टरनेट हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो फिर देखेंगे करना है कि नहीं। हाँ, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होता, जैसे एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक करने को अच्छा लगता है जॉब करना, मतलब काम करना जो भी हमारा काम है। तुमको कितना पसंद है कोडिंग और ये सब? हाँ, टू बी टू बी ऑनेस्ट, हाँ। मतलब थोड़ा वो, जैसे मुझे तो अभी तक आता ही नहीं था कि कैसे कोडिंग है हम्म। एंड मतलब सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रह गया तो फिर कंप्यूटर में मतलब आता ही नहीं था कि क्या है। तो हम्म। दूसरे में जो लर्निंग प्रोसेस होती है, कुछ भी नया सीख लो, जो मजा आता है कि भाई जो हम्म। धमाल मचा रहे जिंदगी में, तो अभी तो वैसा लग रहा है। अब एक बार सीख जाने के बाद मतलब मुझे पता नहीं कैसा लगेगा, बट अभी तो कैसे होती है चीजें, कैसे वर्क करती है, तो फिलहाल तो मतलब गजब की फीलिंग है जिंदगी अच्छा, मतलब में। तुम्हें बट अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा भी नहीं, अच्छा भी ऐसे नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है टू बी प्रिसाइज। ओके, मतलब जस्ट कोई ज्वाइन किया फीडबैक, है। हाँ हाँ हाँ, कोई अच्छा फीडबैक देता है तब अच्छा लगता है, या फिर अपना ही कुछ नहीं करते नहीं, रहते हो तब अच्छा लगता अपना ही, जैसे अपना ही है? कोई अच्छा। चीज आई कि ये डेवलपमेंट करना है, या फिर ये चीज चेक करनी है कि कैसे हो रही है, जैसा कि अपना वर्क नेचर है जो भी है जैसा चल रहा है, तो हम्म। उसमें खुद का ही करने से लाइक फीडबैक, क्या फीडबैक तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है, लाइक छोटी छोटी चीजों के लिए फीडबैक नहीं दिया जाता कि हम्म। वो आज तुमने ये कर दिया, लेकिन जब मैंने खुद ने कर लिया तभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो लाइक सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ सेटिस्फाइड, दो वर्ड, ऐसा नहीं कि कोई कहे तब मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ ये तो अच्छी बात है। हम्म। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब, जब तक अप्रिसिएशन नहीं मिलता तब तक अच्छा नहीं लगता, हाँ नहीं ऐसा नहीं नहीं है। नहीं, जब तक मैं सीख रही हूँ कोई चीज और चेक कर रही हूँ मुझे आ गई तब तक अच्छा लग रहा है। हाँ, कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार आ ही नहीं रहा, पर जब हो जाती है तब खुद से ही अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कोई फीडबैक दे, कोई अप्रिशिएट करे, ओ तुमने ये कर दिया। सो वही है, मैं सेल्फ लर्निंग के लिए मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। हाँ, मैंने कुछ सीख लिया तो दिन मेरा मतलब अच्छा गया, वर्थ इट था पूरा दिन। सी ओके। अनमोल, सबसे ज्यादा हम्म। फीलिंग कौन सी जरूरी होती है कि आज का दिन हमने अच्छा गुजारा, कैसे कि हम सेटिस्फाइड हैं। हाँ, आज कुछ हम्म। हमने ऐसा कर लिया जो हमें करना था और प्लस वो पूरा हो गया। जिस दिन सैटरडे संडे होता है एंड कुछ नहीं किया तो हम्म। ऐसा नहीं लगता पूरा दिन गया। सो उस हाँ। फीलिंग से ओके। बढ़िया है कि आपने कुछ भी किया और हो गया। सो एक एक दिन मायने रखता है ना कि हाँ ये मैं अच्छा। कल, उसको सुना है श्वेताब गंगवार को? हाँ हाँ हाँ, हाँ तो उसका कल यही सुन रहा था कि लाइक हाँ टाइम का बिल्कुल सही उपयोग करना, ठीक है, और हाँ टाइम बिल्कुल हाँ वेस्ट कर देना, ठीक है। तो इनके बीच में लाइक ये हमेशा नहीं होगा, कि टाइम वेस्ट भी हमेशा हम्म, नहीं करना चाहिए, और टाइम का सही उपयोग मतलब 24 घंटे ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। अब बिल्कुल। हाँ, टाइम का एकदम सही उपयोग क्या होगा, कि जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं लेक्चर पढ़ूं या वो करूं या कोई एग्जाम दूं या उसके बारे में पढ़ूं, उसकी पढ़ाई करूं, वो हो गया टाइम का सही उपयोग। टाइम वेस्ट क्या होगा, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, नहीं चलाता बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बीच का क्या होगा, वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे मेरा पैशन है गिटार बजाना, ठीक है, गिटार के वीडियोस देख लिए, वीडियोस कैसे एडिट करते हैं वो देखा। तो इट्स लाइक ये मेरे को काम राइट नाउ नहीं आने वाला, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन ये मेरे को हेल्प करेगा टू अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट टू अचीव। तो बस यही है। हाँ। एकदम उसका उस टाइम का करेक्ट मतलब यूटिलाइज करना, इट मीन्स कि तुम हाँ। गिटार प्ले करके मतलब करो है, और एकदम वेस्ट करना है इट मीन्स कि तुम किसी और चीज की वीडियो देख रहे हो। तो मिडिल में क्या हो गया कि तुम गिटार प्ले करने की वीडियोस देख रहे हो, तो तुम सेटिस्फाइड हो, तुम्हें लग रहा है हाँ। कुछ अचीव किया, बट हाँ, रियलिटी में कुछ कुछ हुआ सीखा नहीं है, है। लाइक कुछ सीखा है।
कुछ यस। सीखा है। तो हाँ, ऐसा परफेक्ट नहीं लगा। रियलिटी में कब सीखूंगा, जब गिटार उठाऊंगा। जब उठाऊंगा, यस हाँ। करेक्ट। तो वैसा ही है, जैसे मुझे नई चीजें सीखने में अच्छा लगता है, लेकिन हर टाइम ऐसा मोटिवेशन नहीं होता कि हाँ उठो हाँ किताब नहीं, ली, वो तब नहीं नहीं होता होता है ना। और कुछ अगर वो भी। नहीं, मोटिवेशन हाँ चाहिए ही नहीं, मतलब तुम ला ही नहीं सकते अगर कुछ काम को तुम्हें हैबिट बनाना है। लाइक करेक्ट। अगर मेरे को हैबिट बनाना है कि मुझे मान लो रनिंग पे जाना है, रोज रनिंग पे जाना ही जाना है, तो मैं मोटिवेशन का वेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं रोज वो आ ही नहीं सकती मोटिवेशन। नहीं नहीं आएगा, एक दिन तो लगेगा ठीक है यार आराम हाँ, कर लेंगे। बट वो मैं तब भी जाऊंगा क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है, कि अगर वो नहीं करूंगा तो मुझे पता है मेरा दिन अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम्म। फिर मैं रनिंग पे जाऊंगा। और फिर भी किसी दिन मन नहीं है और टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस दिन डिफरेंट रनिंग के वीडियोस देखो, अच्छा ऐसे करते हैं तो ऐसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मतलब वो भी वर्थ इट है कि कुछ कर लिया बट एक्चुअल में गए नहीं। तो ये खुद हाँ को मतलब वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग देना जैसे है। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में कि हम अच्छा फील करें, हम अच्छा करेंगे राइट। तभी तो मतलब इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तो मेरे को जैसे नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोडिंग भी। बट एक्चुअल में आज सैटरडे संडे है, लैपटॉप उठा के मेरा कंडीशन लिखने का मन नहीं है, सो मैं क्या हाँ करूँ, हाँ, या तो मुझे भी लाइक मेरे को पसंद है, बट जो हम्म। भी वर्क आवर्स में हो गया, मैं अलग से नहीं सीखना। हाँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि टाइम तो वेस्ट कर दिया सैटरडे संडे, अब क्या करें। तो क्या करूं, एक दो वीडियो कोडिंग के देख लिए कि कैसे कोई कंडीशन लिखता है या कैसे कुछ करता है, या अच्छा। कैसे मतलब उसका सिंटैक्स होता है। तो मुझे क्या लगा अंदर से, हाँ आज मैंने कुछ सीख लिया। एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं, तो हम हमेशा मिडिल पाथ ही फॉलो करते हैं, एक्सट्रीम में जा ही नहीं सकते। हर हाँ, नॉर्मल एक्सट्रीम में लाइफ वो है ना, 24 घंटे है 24/7 जा ही नहीं सकते। लाइक और उतना प्लानिंग से भी नहीं जा सकते। क्या हाँ हुआ एक दिन मोटिवेट होके पूरा लिख दिया, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है, बट अगले दिन नहीं हो हाँ। पाएगा, खुद एग्जिस्टेड फील करेंगे जैसे जिंदगी भाग रही है। राइट। मेरा तो हमेशा ऐसा होता था, अरे यार आज हमने जो लिखा था वो नहीं किया। फिर मैंने सोचा यार जो किया है वो तो किया है ना, लेट इट बी, आराम से रहो, शांति से करो। अब तो यही हो गया है कि जो कर रहे हैं ठीक है और कर लेंगे, फालतू में टेंशन नहीं लेनी बस। हाँ, टेंशन नहीं लेनी। हम्म। कुछ भी है। अच्छा, कभी दिमाग खराब नहीं होता कि क्या ही कर रहे हैं यार, ये रूटीन का मतलब दिन, सुबह उठो, काम करो, सो हाँ। जाओ, क्या ही, कभी ऐसा नहीं लगता? नहीं मुझे तो ऐसा कैसे लगेगा, मतलब महीने के लास्ट में सैलरी आ जाती है, महीना इतनी जल्दी चले जाता है, नया हाँ, नया मनी मनी नया इज नया अ से बोल रहे हैं। पावरफुल मनी इज अ पावरफुल मोटिवेटर है। हाँ यस, मैं लास्ट में आ जाती है, एंड मतलब वीकेंड आ जाता है हर 5 दिन में, तो मतलब कि ठीक है। और उसके साथ में 5 दिन में लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है, कुछ कुछ चीजें सीख जाते हैं, तो एटलीस्ट मतलब सही लग रहा है, नया नया है ना सब। बाकी आगे कैसे बता दूं, बाकी क्या? वही है, आगे का कहाँ से बता दूं, पता ही नहीं है अच्छा हाँ, कि तुम्हारे कैसा लिए तो लगेगा। लाइक बहुत नया है अभी। बहुत नया है। हाँ तो फ्रस्ट्रेटेड कम ही होते हैं, बट फिर भी कई बार कोई दूसरा काम है उस तभी इम्पोर्टेंट काम आ गया, मतलब जॉब का, तब यार, या फिर एकदम से नया चैलेंज है कि आज तुम्हें ये हम्म करना है जो नहीं किया आज तक, तो जो हम्म। एंजाइटी होती है इससे तो यार मतलब पढ़ लो किताब लेके कुछ और तैयारी कर लो, होता है। और अच्छा हाँ, हाँ हाँ, बोलो नहीं नहीं बोलो बोलो। बोलो, बोलो अब तो। नहीं, मैं यही पूछ रहा था कि लाइक कितने घंटे काम करना पसंद है तुमको? लाइक कि 8 घंटे तो बहुत हो गया, 9 घंटे बहुत नहीं हो नहीं गया। नहीं बहुत हो गया। एक्चुअल में देखें तो मतलब घूम फिर के 6 to 7 आवर्स ही एक्चुअल अपन काम करते हैं, मतलब टाइम हाँ, लगना लाइक लगना है। बहुत बहुत होता है। हाँ इतना ही। बाहर बाहर लोग इतना काम नहीं करते हैं जितना इंडियंस करते हैं काम। हाँ तो 6 to 7 आवर्स इज ओके। उसके अलावा वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि काम कर रहे हैं बट साइड में कुछ और भी कर रहे हैं, सो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है, प्लस बात भी कर रहे हैं काम करते करते। तो ओवरऑल मिला के इन कंसोलिडेटेड हम्म में 6 to 7 आवर्स बहुत होता है, मतलब मिला के 6-7 घंटे मिल के।
लग रहा है बहुत होता 12 घंटे कर रहे हैं, है। बट वो एक्चुअली में होता नहीं है और हो भी नहीं सकता। इससे ज्यादा मेरे से नहीं होता, मतलब काम लगातार कि मतलब 10-12 घंटे। हम्म। ये बचा ना, 8 घंटे तो सोने के लिए चाहिए, 1-2 घंटे मतलब सुबह उठ के मतलब अपना काम करने के लिए चाहिए। ये भी है। तो तुम्हारी वो क्या है, हॉबीज क्या है, क्या पसंद है, लाइक अपार्ट फ्रॉम वर्क, व्हाट आर योर, मैं किस काम को अच्छा लगता है हम्म। दिन भर करने में, कुछ भी है, 10 मिनट 15 मिनट ये कर लिया। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे खुद याद, अगर हिम्मत है खुद की तो खुद उठ के डांस कर लिया, और नहीं हिम्मत है तो फिर दूसरों का डांस देख लिया, बढ़िया म्यूजिक पे, मतलब चेयरफुल म्यूजिक पे। ऐसे नहीं कि स्लो मोशन में या ऐसा, देखिए ना बॉलीवुड थीम पे बढ़िया डांस देख लिया किसी का, गाने सुनना नहीं बट किसी का डांस देख लिया, डांस, स्टेप्स देख डांस लिए। देखना। डांस देखना, और अगर हिम्मत है तो खुद की करना कि हाँ अच्छा, कैसे मतलब अकेले ही रूम पे। इसमें। हाँ, अकेले रूम में म्यूजिक बजा के मैं तो आराम से मैं तो चलता है मैं नहीं कर सकता अकेले रूम, मैं तो कॉन्शियस हो जाता हूँ। हाँ, नहीं, अकेले रूम पे नहीं, अपना अकेले रूम पे बढ़िया, किसी और के सामने नहीं होता। तुम डांसर हो ना, अच्छा। अच्छे परफॉर्मर हो, इधर खुद का देखना पड़ता है। और प्लस या फिर कोई जैसे नहीं होता, कोई नई बुक आई है, मतलब मोटिवेशन काइंड ऑफ या हैबिट समथिंग, तो उसकी हम्म। समरी पढ़ ली कहीं से, उसमें एक्चुअल में उसका क्रक्स क्या है। अच्छा अच्छा। तो उससे पास, हाँ, किसी बुक की समरी पढ़ ली, या फिर कोई भी जैसे मार्केटिंग या कुछ भी, किसी का जोश टॉक पे किसी के वीडियोस देख लिए, और पॉडकास्ट में देख लिया, छोटे छोटे क्लिप्स, ऐसा अच्छा फील होता है। बुक्स, अभी बुक्स तुम्हें मतलब शौक जो है पढ़ने का? नहीं, खुद पढ़ने का मतलब नहीं है, खुद पढ़ने का इन द सेंस कि मतलब सुनने का और कोई ज्यादा है। पढ़ के सुनाए तुमको बुक्स? नहीं, इन द सेंस कि हाँ, नहीं नहीं, जैसे सी अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती है ना सबकी, किसी को मतलब हम्म। वीडियो वाली पसंद है, किसी को ऑडियो वाली, किसी को रीडिंग वाली है ना। तो मेरा हम्म। ऐसा है कि मतलब किसी का वीडियो देखो कि कोई बुक की समरी बता रहा है, वो सुन लिया, अच्छा। मतलब ना कि खुद, मतलब खुद पढ़ना मतलब ज्यादा वो है, वर्थ इट है, बट लर्निंग स्टाइल का पता है ना कि किससे जल्दी सीखते हैं, तो मेरा हाँ, किसी और बट की पढ़ी हुई बुक्स आर समरी नॉट को सुनने का। ऑलवेज की बुक से कुछ सीखना ही, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। मतलब जैसे मैं वो बताई थी ना, करेक्ट। सेपियंस, सेपियंस सुन रहा था हाँ ऑडिबल पे, हाँ हाँ तो इट्स लाइक हाँ हाँ 60-70 फैक्ट्स तो पता ही है तुमको, हाँ कि हाँ हाउ अर्थ करेक्ट। वॉज, मतलब हाउ ह्यूमन बींग्स हम्म इवॉल्व, ये वो। बट जो राइटर हम्म का जो परसेप्शन था ना, वो बिल्कुल नई नई चीज थी। तो उसकी समरी तो एकदम हम्म, बोरिंग ही होगी, तुम बोलोगी यार ये तो पता ही है मुझे। बट अगर तुम पूरी बुक पढ़ोगी correct। तो एक अलग परसेप्शन मिलता है तुमको, कि यार हाँ सो वो कैसे, वो लोग कैसे रहे होंगे उस टाइम पे, कि यार ये करेक्ट रिलीजन किसने स्टार्ट किया होगा सबसे पहले, कि किसके दिमाग में ये करेक्ट। आया होगा, कि इतना ये सब गॉड कैसे ऑफ, इवॉल्व हो गया, सही ये बात परसेप्शन है। मिलता है। हाँ तो ये, लेकिन लोगों का होता है ना कि जैसे मेरे जैसी पर्सनैलिटी, कि हाँ सरफेस लेवल पे जान लिया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट्स इट। का कितना डीप पे जाना है, हाँ, कहाँ से नहीं आया, वो ठीक है, तो वो बट वो ठीक है, बट इट्स वर्थ इट। यस जो, इट्स वर्थ इट, हाँ, बट बट अगर मैंने कि बोरिंग घंटों लगता नहीं है। सुना, मैंने भी एक मंथ में वो कंप्लीट की, थोड़ा थोड़ा सुनता था। बट जैसे मेरे को चाहिए कुछ चीज से, मतलब कर रही हूँ तो उसको जल्दी से कंप्लीट करना, उससे भी मेरे को अच्छा। सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इसका मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अगर मुझे वो बोरिंग लग रहा है कि राइटर का परसेप्शन क्या था, तो मेरे से कंप्लीट नहीं होगा, और एट द एंड मैं फील करूंगी यार क्या किया। तो लाइक इंटरेस्ट की बात देखो है। यार, अगर तुम बुक पढ़ते हो तो लाइक कुछ पेजेस में तो लगनी ही है वो बोरिंग, हम्म, बट इंटरेस्टिंग तो फिर हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए तो फिर टिकटॉक देख खोल लो, इंस्टाग्राम देख लो। हाँ, बुक्स ऐसा आर इतना फालतू का entertaining भी नहीं डिजाइन इन चाहिए दैट वे कि कि उसको पढ़ने के हाँ, लिए
यू हैव मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है टाइम, उसके लिए टाइम देना ही पड़ता है। तो हो सकता है तुम बोर भी हो थोड़ी देर, बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ना, दैट्स वर्थ। मैंने भी ज्यादा पढ़ी नहीं है वैसे बुक्स वगैरह, लाइक 5-6 पढ़ी होंगी, वो भी लाइक सेपियंस से पहले लाइक फिक्शन ही पढ़ी होंगी मैंने, ये पहली नॉन फिक्शन थी, बट सही थी। तो यही है। बट मूवीज ये सीरीज देखने का नहीं है क्या शौक? नहीं है ज्यादा, मतलब कोई अच्छी सीरीज लगी, यही है मेरा लास्ट में, कुछ क्रक्स होना चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए, अच्छा ऐसा, या कुछ अलग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ऐसे भी दुनिया चलती है, बस। बाकी ऐसा नहीं कि हाँ सैटरडे संडे वीकेंड पे मूवी देखूं, कभी कभी हो जाता है, बट ऐसे शौक नहीं है कि हाँ देखनी ही है, या उसके बिना मन नहीं लग रहा। ओके, सही है। मेरा तो बहुत शौक तुम्हारा है। क्या है मतलब? क्या? हाँ, बहुत ज्यादा शौक है, मतलब हाँ मूवीज मतलब मैं में। अभी अभी बट कम कर दिया, बिकॉज टाइम बहुत जाता है यार उस पर। 3 घंटे बैठ मतलब एक वीक में एक देख लो तो कोई बुरी बात नहीं है, बट पहले में तो मैं बहुत ही ज्यादा देखता था, लाइक इतना ज्यादा, एक दिन में 2-3 मूवीज देख ली। तो ना रियल वर्ल्ड पसंद ही नहीं था मेरे को, जो रियल में हो रहा है उसमें मूवीज देखता रहता था और वर्चुअल उसमें जीता था, तो कुछ होता नहीं था वर्चुअल ज्यादा। इन्वायरमेंट हाँ। में जीती है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा कम कर दिया मैंने, बट आई लाइक देखना, एंड आई लाइक उसको हाँ तो, एनालाइज करना भी थोड़ा बहुत। हाँ, तो ऐसे सामने आगे देखना किसको पसंद नहीं होता, कि बिल्कुल पसंद ही नहीं, बट मन बना के बैठना वो मुझसे नहीं होता। और अच्छा, प्लस एक मूवी देख ली, फिर 2-3 दिन वही वो घूमती है, अच्छा ऐसे है वो ये है, ऐसा फिर नहीं, मैं तो वही है, मैं भूल उस जाता हूँ। वर्चुअल। मैं तो भूल जाता हूँ। नहीं, फिर मैं उस चीज को, हर चीज को रिलेट करती हूँ उस मूवी से, तो 3-4 दिन वही चलता है कि रियल में कैसे है, मूवी में कैसे है, रियल में कैसे है, मूवी में कैसे है, तो मैं खो जाती हूँ मतलब उसी मूवी में। तो अच्छा लगता है, बट इतना टाइम, मतलब लिमिटेशन। कॉलेज में सही था, तो बैठ गए 2-4 फ्रेंड्स टाइम और नहीं फिर है क्या? चला बिजी दिया। बिजी पर्सन हो गए क्या? मूवी देखने का टाइम नहीं है? नहीं, टाइम था, फिर अकेले रह गए ना, कोई मतलब कोई साथ हो तब ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब साथ में मूवी देखो तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब अकेले से कि कोई साथ हो, तो मतलब कुछ ऑब्जर्व किया तो हाथों बता दिया, दिमाग पे लोड नहीं देना। कौन सी फेवरेट मूवी? ऐसे क्या फेवरेट होती है, ऐसे तो सोचा ही नहीं कभी। हाँ तो कौन सी अच्छी लगी सबसे, जो अभी सबसे आज तक अच्छी, देखी हो लाइफ में? एक दो तो होंगी। हाँ एक दो तो है, जैसे मुझे दृश्यम बहुत अच्छी लगी, दृश्यम? मतलब मैंने उसको हाँ बहुत बार देखी मैंने उसको। अच्छा, समझ में नहीं आई क्या पहली बार में? क्या? नहीं, पहली समझने बार की में? बात नहीं है, नहीं समझने की बात नहीं, जिस हिसाब से माइंड वर्क करता है, मतलब अच्छा। वो चीज, मतलब ये होता है ना, मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग है कि अच्छा, मतलब तो दृश्यम मैंने बहुत बार देख ली। और बाकी नॉर्मल कॉमेडी एंड ऑल तो मतलब हंसी है बस निकल गई, बट वो मूवी ऐसी थी जिसने इम्पैक्ट किया मुझ पे, कि क्या हाँ, impact किया? कैसे मतलब कि अपनी मर्डर ना करना है सोच के। मुझे? नहीं नहीं, मर्डर का तो क्या है, मुझे अवतार भी अच्छी लगी, कौन सी? मतलब कौन सी? अवतार। अवतार हिंदी अवतार वाली, राजेश खन्ना वाली की हॉलीवुड अवतार? हॉलीवुड, हॉलीवुड, मतलब ओके। जैसे कुछ। अच्छा। हाँ, ठीक है यार। बाकी तो मूवीज का इतना नहीं है अपना, और डांस तक ठीक है, गाना गाना भी नहीं आता, नहीं आता? तो हॉबीज नहीं आता। पक्का नहीं आता? नहीं, पक्का ही ये नहीं आता। डांस भी बोला प्लस था नहीं आता नहीं आता, बट हो जाता है। तो डांस तो हो जाता है, बट गाने के लिए लिरिक्स भी आने चाहिए ना, उसके लिए सुनना पड़ता है। अच्छा, बट सुर तो डांस, निकल जाते होंगे ना? हाँ सोच तो ठीक है। हाँ, तो वही है। हॉबीज में बस यही है, एंड एम्बिशियस है ही बहुत कुछ भी, हाँ करना है आराम से, लेकिन धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ऐसा नहीं कि आज ही करना है। और
और तो क्या, करियर चल ही रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में, तो डाइवर्ट कर देंगे। अच्छा। अच्छा, स्टॉक्स में कैसे एंटर किया तुमने, पैसे लगाना? किसको देख लिया, किसको सुन लिया? शुरू से ही जब मैं अगर 11th 12th में थी या फर्स्ट ईयर में थी, तो सेंसेक्स एंड निफ्टी का जब भी मतलब मार्क वो एक कॉलम आता है ना लास्ट में इकोनॉमिक पेज पे हर हम्म, न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगता है ये क्या है, ये कैसे चल रहा है। तो सेम वो मेरे को बहुत फैसिनेट करता था, मतलब मैं काइंड ऑफ अट्रैक्टेड, कैसे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। तो बस पता तो हम्म, वहीं से था, बस समझ में नहीं आता था जब तक आप पैसा ना लगाए कि क्या चल रहा है। लाइक जब तक एक मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट ना करें ना, तो पता नहीं चलता बाहर से पढ़ने में। तो वीडियोस यूट्यूब पे मैंने कहा कि नई लर्निंग करने में मुझे मतलब वो है, हम्म, तो स्टॉक्स का, बुक्स का, नया डांस, मतलब ये सब में इंटरेस्ट है, कुछ भी नया। तो हम्म। फिर मैंने देखा, फिर जब सैलरी आई तो बस खुलवा लिया डीमेट अकाउंट और कर दिया स्टार्ट। अच्छा, तो ऐसे थोड़ी मतलब सोचना जॉब पड़ता जॉब के है। बाद ही स्टार्ट किया गया? यस यस, जॉब के बाद। पहले इतना नहीं था ना कि घर से पैसे लगा के मतलब कुछ इधर उधर जाए, तो मतलब एटलीस्ट हम हैं उसके लिए कि हमारा पैसा था बस लगा दिया, हमें सीखना हम्म। था लगा दिया। तो वैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ। हम्म। तो इन सितंबर आई ज्वाइन, ठीक है, तो अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया। चलो हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, मतलब कैसे हम मतलब स्टार्ट हुआ सब चीजें। पहले तुम हमारा बताओ, तो क्या ही मतलब था, ग्रेजुएट। लाइक मेरा क्या। हाँ, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कॉलेज हुआ, फिर जस्ट प्लेसमेंट, बस इतनी सी सिंपल सी स्टोरी है क्या, और कुछ दिमाग में नहीं है कि ये भी करना है वो भी करना है। अच्छा, कॉलेज के टाइम। हाँ, कॉलेज के टाइम में प्लस आफ्टर कॉलेज जब जस्ट ज्वाइन किया, कॉलेज में या देखो, फिर। हाँ कॉलेज में तो ऐसा था, लाइक बीसीए होता है ना, बीसीए मैंने यहीं से किया हम्म, था, लोकली। बट बीसीए के साथ ही लाइक फाइनल कर लिया था कि एमसीए भी करना ही है, बट वो अच्छी एनआईटी से करना है। ठीक है। हम्म, तो एनआईटी से एमसीए करने के लिए यू हैव टू क्लियर एंट्रेंस। दैट एंट्रेंस एंट्रेंस के। इज निमसेट। ठीक है। तो निमसेट होती हम्म, है ईयरली, तो क्लियर करते हो उसको, एनआईटी में एडमिशन मिलता है फॉर एमसीए। और बेस्ट एनआईटी है एनआईटी त्रिची, फिर वारंगल और ये सब हैं भोपाल वगैरह के। सो बट मेरा जब, तो बीसीए करके ना मैं ड्रॉप लिया था 1 ईयर का। 1 ईयर का हम्म, लाइक ग्वालियर से ही मैंने कोचिंग की थी। हम्म, तो आई वॉज, हाँ मैं ठीक ठाक ही पढ़ता था, लाइक मैथ्स वैथ्स आ जाती थी समझ, बट जो रीजनिंग रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा है तुमने? हाँ पढ़ा है रीजनिंग मुझे रीजनिंग। बहुत लाइक बहुत अच्छा लगता था। सेम। वो क्वेश्चंस होते थे ना कि ब्लड रिलेशन वाले, हाँ हाँ वो सब सोचते रहते थे मैं, एकदम 10 सेकंड में डायग्राम बना के मैं सॉल्व कर देता। हाँ सेम। मेरे को बहुत पसंद, मतलब जितने भी उसमें हाँ टॉपिक्स थे मेरे को अच्छे लगते थे। हाँ, तो वही एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग। से ज्यादा मुझे रीजनिंग अच्छी लगती है, मतलब हाँ, सेम। एप्टीट्यूड से ज्यादा रीजनिंग था मेरा अच्छा। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी वही था, और मैथ्स वैथ्स भी पूछते थे वो भी मैं कर लेता था। लाइक तो निमसेट का क्या है, क्वेश्चंस इतनी टफ नहीं है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते थे खासकर मैथ्स के। बट मैंने अच्छे से लाइक ठीक ठाक पढ़ लिया था। बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लाइक आई गॉट 31st रैंक। हाँ। सो बढ़िया। हाँ, हाँ तो पता नहीं क्यों फिर कॉलेज मिल गया। एक दिन के लिए ला कि हाँ चलो अच्छी रैंक आ गई। फिर मैंने देखा कॉलेज तो वही मिल रहा है सबको, ठीक ही है, इसमें क्या ही है। अरे वही चीज हो गई ना सेम, जैसे प्लेसमेंट, जब तक प्लेसमेंट इंटरव्यू क्रैक नहीं किया है, ऐसे लग रहा है बस जैसे किसी कंपनी के सीईओ बन रहा है, और जब कर लिया, अरे यार क्या ही था। हाँ, वही वो है भूल सेम। जाते हैं, भूल जाते हैं भूल। अचीवमेंट्स अपनी, भूल जाते हैं कि हाँ व्हाट यू कर आर लिया। केपेबल ऑफ। यस, वही होता है, जिस टाइम जो था कर दिया, बीन देयर डन दैट, अब उसका झंडा लेके नहीं घूमना है कि बीइंग दैट हाँ। एंड दैट तो अलग है ना, वो तो एक्सपीरियंस करना है, ये तो नहीं एक्सपीरियंस जैसे थोड़ी ना कर रही है तो।
लाइक करियर है ये तो। मतलब ये तो कैरियर है, खेल रहे हैं मतलब बीन देयर डन दैट तो चलो ठीक है, डांस कर लिया, बीन देयर डन दैट हो गया, ये दैट्स अ और करियर। बाद में ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कुछ कर लिया, बाद में और हाई लेवल पे आ जाता है, हमारा लेवल चेंज हो जाता है कि हाँ, हाँ अब कि बाकी उसमें लोग इसको देख तुम रहे हैं। उसमें नहीं जी सकते कि अरे मैं बहुत उखाड़ चुका हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, हाँ हाँ, वैसे नहीं जी बिल्कुल सकते। नहीं, तो पता नहीं, मेरा वैसा नहीं, चला ही जाता है जो भी है। फिर जो तीन सबका साल चला का, जाता है ये हाँ हाँ, लगभग, मतलब फिर जो 3 साल कोई का भी मेरा जी नहीं सकता। एमसीए। हाँ हाँ बोलो। कोई भी जी नहीं सकता कि अच्छा मैंने उस टाइम इंटरव्यू क्रैक किया था, अच्छा मैंने उस टाइम इससे बात हाँ की थी। लाइक मैं तो, जैसे अभी बात चल रही है तो बता दिया, वरना ऐसे मैं ऐसे डिस्कस नहीं करता कि अपने हम्म, बारे में बताओ तो मैं ये बताने लग गया कि मैं क्रैक किया ये वो 30% रैंक, क्योंकि लाइक इट डज नॉट डिफाइन मी। मतलब कोई किसी और के लिए वो कर सकता है, बट दैट इज नॉट मी, कि पढ़ाई करके एग्जाम क्रैक करके रैंक लाने वाला बच्चा इज नॉट समथिंग डिफाइंस मी, और आई वांट पीपल टू डिफाइन मी अबाउट दिस। तो ये मैं नहीं चाहता, तो वो था ही नहीं। सेम। तो फिर था, एडमिशन हुआ, 3 साल एमसीए के। तो बीसी में मैंने बहुत फन किया था, एमसीए में यार कैसे बताऊं, पता जैसे नहीं बताओ। यूट्यूब पे जाएगा तो कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, बट इंदौर में कोचिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन की ना, ऐसे इंदौर में एक कोचिंग है, वो बहुत फेमस है निमसेट के लिए, उस एग्जाम के लिए। तो वहां से बहुत बच्चे निकलते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे जो 90 बच्चों का बैच था ना, तो लाइक 70 to 75 बच्चे वहीं के थे, उस कोचिंग के। ठीक है, और वो सब जान पहचान के थे। बट हाँ, तो बाकी जो बचे थे उनमें मैं भी था। अब मेरा नेचर है ही थोड़ा कम बात करने वाला, ये वो। तो फिर उनका अलग ही, मतलब वो फ्रैंक थे सबसे, जो भी मतलब वहां के बच्चे थे। अब मैं उतना नहीं हो पाया। अब दैट्स क्लियरली मेरा ही फॉल्ट है उसमें, मैं किसी दूसरों को दोष नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा ही फॉल्ट है, मैं ही और कोई इन्वॉल्व नहीं हो दिक्कत नहीं पाया। है वो। हाँ, तो पढ़ाई ये उधर सब के पढ़ाई, साथ होता है हाँ हाँ, तो वो मेरा ही नेचर था कि लगभग। इन्वॉल्व नहीं हो पाया। हाँ, अब और कुछ भी मतलब और कुछ भी इशू, और भी बहुत इश्यूज थे, क्या ही बताऊं, तो वो तो ज्यादा ही हो जाएगा। बट ठीक है, अभी के लिए लेट जस्ट ब्लेम मी ओनली। ठीक है तो नहीं, था। ब्लेम की बात नहीं है, सी हम जैसे लोग जैसे कैसे भी शहरों से आते हैं, इफ यू गो टू एनआईटी और आईआईटी ना, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक बैकग्राउंड के पीपल है ना, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी ने किसी में कुछ उखाड़ा होता है, हाँ, राइट, उनमें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है ना, वहां पे और ना हम लाइक, भी वही एग्जाम क्रैक करके गए हैं। हाँ, अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था। Yes. हाँ, ऐसा नहीं तो कि, तो हाँ 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 बोलो। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब लोग तो बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं, प्लस फिर वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हाँ हाँ, चलो कि इसको हम कुछ नहीं करते थे, हाँ हम जैसे पीछे इसको बस ऑर्गेनाइज ऐसे, करते हैं, हम, हाँ प्रोफेसर से बात करते हैं, तो यहाँ हाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जस्ट 12th से या 12th के बाद में कॉलेज में जा रहे हाँ, हैं, मैं तो बी भाई सीआर, कोई सा भी हाँ, कॉलेज हो, राइट, क्लास कोई के सा भी सीआर हो वाला, कॉलेज। क्लास के सीआर वाला एटीट्यूड रहा ही नहीं था मेरा कभी कि मैं क्लास का सीआर भी हो हाँ सकता हूँ। नहीं भाई, कभी नहीं। हाँ, तुम बनी क्लास की सीआर तो कभी? मतलब स्कूल्स में था बट कॉलेज में नहीं। कॉलेज में तो ऐसा था ना कि अब बच्चे उससे भी ऊपर लेवल पे आ गए थे ना, तो वो हम्म कॉन्फिडेंस नहीं था शुरू शुरू में। तो जो भी स्टूडेंट्स 11th के बाद मतलब जिसमें भी जा रहे हैं किसी भी कॉलेज में कैसा भी है, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अरे यार कुछ नहीं पता, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई की होती है 12th तक, तो मतलब कुछ पता हम्म नहीं होता। एक्टिविटीज अब होने लगी हैं इस जनरेशन में स्कूल्स में,
स्पोर्ट्स की भी या कुछ भी। बाकी शहरों में मतलब कोई सा भी कैसा भी स्कूल हो ज्यादातर जगह नहीं होता, अगर कैपिटल सिटी नहीं है किसी भी स्टेट की तो नहीं होता। तो वहां गए 1 साल तक तो मैंने बस जो चीज मेरे बस में थी ना कि हाँ ये ऐसे किसी से बात करनी है, तब भी लगता था यार ये क्या सोच रहा होगा, मतलब बात करने की हाँ, हिम्मत ही नहीं होती कॉन्फिडेंस थी। बस कॉन्फिडेंस नहीं यस, था। कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, कुछ पता ही नहीं था, है ना। और प्लस की टीचर से अगर बात करनी है नहीं होती थी हिम्मत। मतलब अब जितना मैं अब अपने सीनियर से कंपनी में बात कर लेती हूँ, भी मैनेजर भी हो, लेकिन वहां पे टीचर से प्रोफेसर से बात करने में अरे बात तो सी लाइट गई। हाँ कब आएगी? अब मैं कैसे दिखूंगी पता नहीं, बैकअप भी नहीं है अभी तो। कोई लाइट है क्या, इमरजेंसी वगैरह? इमरजेंसी वगैरह तो फोन की फोन लाइट फोन है। का फ्लैश फोन का फ्लैश जला लो, काम चल रहा होगा। फोन का वाईफाई फ्लैश यस ऑन कर लो। यस। हाँ मैं हाँ, ठीक दिखती है। हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कब आती है लाइट भी। ठीक है, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। तो कॉलेज में कैसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से। अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, तो हम क्या बोले क्या सीखें। और प्लस गर्ल्स का बॉयज का अलग ही ग्लैमर, अलग ही एटीट्यूड, लाइक पर्सनैलिटी में, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा है, उन्होंने एक्सप्लोर किया है। तो हमें लग रहा है हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो अपने सर्कल में ही है। तो टिल सेकेंड ईयर मेरा तो यही था। फिर सेकेंड ईयर मेरे से फिर से पढ़ने की बारी आ जाती है, क्योंकि थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप और ऐसा, तो फिर से वो जागा कि अरे अपन में तो वही बैकग्राउंड है। तब लोगों ने थोड़ा भाव देना स्टार्ट किया, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मतलब कर तो रहे हैं। फिर मतलब हम्म। लाइफ सही, क्योंकि फर्स्ट ईयर जिन लोगों का मतलब ऐसे मतलब छोटे शहर में जैसे कि जहाँ पे स्कूल में एक्सपोजर नहीं है बहुत ज्यादा, उनका अंडर कॉन्फिडेंस में जाता है। मेरा तो गया था मतलब, और वहीं से मैंने सीखा भी बहुत कुछ। बट 1 साल तो लाइक कॉलेज में एकदम जाते ही धूम मचा रहे हैं, और लाइक एक अंडर मतलब 1 साल बस ये कॉन्फिडेंस। सोच रहे हैं। हाँ, अंडर कॉन्फिडेंस लाइक बहुत नेगेटिव लगता है यार, अंडर कॉन्फिडेंस में। यस बहुत खासकर नेगेटिव कॉलेजेस, कि खासकर लाइक पब्लिक एनवायरनमेंट और, में। और पब्लिक इन्वायरमेंट में खासकर तब जब पूरा घर आसपास की फैमिली मेंबर्स से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उस कॉलेज में है। अंदर से हमें हाँ पता है ना हमारी कितनी फट रही है, मतलब बाहर से हवा हवा हो रही है, और अंदर से यार क्या कर रहे हैं किसी को कह नहीं सकते, सबसे बड़ी बात ये। हाँ। लाइक ना फैमिली को बता सकते हैं, ना स्कूल फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि मुझे लग रहा है तुम तो अच्छे कॉलेज में हो, अब क्या चाहिए। और वहां के लोग उन्हें तो देख देख के हो ही रहा है, कॉलेज वालों को तो उनको तो क्या ही बताएं। तो वही है, ना टॉकिंग है ना कॉन्फिडेंस है, ऐसा भी नहीं एकदम जीरो है, बट खुद को ही मतलब एक बाउंड्री में सेट कर दिया कि अरे हाँ। बट जॉब जब से जॉब स्टार्ट की तब से आया होगा थोड़ा कॉन्फिडेंस। हाँ सी, जब से जॉब स्टार्ट की, जब नहीं जब प्लेसमेंट हो गया था ना कि तब तक हम्म। स्टूडेंट्स का मेरी क्लास में 3-4 का ही हुआ था। लाइक गर्ल्स में तो मेरा ही फर्स्ट हुआ था। तो हम्म। वो जो कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं यार कर तो सकते हैं, और उसके पीछे मतलब मेरा ऐसे मैं मैसेज देना चाहूँ तो यही है कि हार्ड वर्क करोगे ना तो इट पेज फॉर यू। मतलब कुछ किसी भी चीज में मेहनत की है ना तो उसका हम्म। मतलब वो मिलता ही है आपको। तो जैसे जब प्लेसमेंट हो गया उसके बाद हम्म। फिर सब जगह मतलब कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस था कि मतलब हम्म। एटलीस्ट एक अचीवमेंट कर लिया है जो सेट था कॉलेज के लिए, है ना। मतलब ये एक होता है माइलस्टोन होता है लोगों के लिए कि प्लेसमेंट ले लिया है आपने, मतलब कॉलेज का वो खत्म हो गया कि जिसके लिए आए थे वो। पर कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए तो पैशन अलग है, किसी के लिए मतलब बिजनेस माइंडेड है, किसी के लिए कुछ है, बट कुछ लोगों के लिए तो वो हो गया। उसके बाद जब जॉब जॉब स्टार्ट की तो लाइट आ गई है। जब जॉब स्टार्ट की वापस तो फिर वापस अंडर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आता नहीं था कुछ भी, क्या करें अब। फिर धीरे धीरे मतलब सुबह से जब ही लॉग इन करते और वो एंजाइटी रहती आज पता नहीं कौन सा काम आने वाला है, मेरी तो लिटरली यही हालत थी। इन ट्रेनिंग ऑल्सो, ट्रेनिंग में आपको क्या होता है कि सिखाने पे फोकस है, कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, फिर भी क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत ना होना कि अरे यार एक तो वर्चुअल हो गया, लाइक पर्सन इन पर्सन सामने नहीं है, तो बोले भी तो क्या बोले, राइट। मतलब ज्वाइनिंग वर्क फ्रॉम होम से ही हुई है तो
एक उस टाइम एंजाइटी, फिर नए प्रोजेक्ट में जब मतलब अलाइंड हुए तब अलग एंजाइटी कि अरे यार सबको तो सब कुछ आता है, हमें तो यही नहीं पता कि कैसे क्या स्टार्ट करें। बट फिर वही कम्युनिकेशन आ गया था, लेकिन तब तक कि कैसे सॉर्ट आउट करना है चीजों को। जो चीज गलती लाइक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में की वो वापस नहीं रिपीट करनी। तो मैंने क्या किया फिर, मतलब कनेक्ट हुई मैं लोगों से, जैसे कि तुमसे भी, कि कैसे करते हैं अपने कलीग से कि अच्छा ऐसे है। तो जब वो कनेक्शन बन गया तो अब तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। अब लगता है कि कुछ नहीं होगा तो अपन पूछ सकते हैं, बस बात कर सकते हैं, इतना ही होना चाहिए। मतलब और क्या, ना आते हुए भी मतलब नहीं होते मतलब सीना चौड़ा करके शेर की हाँ। तरह बने रहते हैं कि कर लेंगे। तो वो है, लिटरली मेरी तो कॉलेज में भी यही थी और ज्वाइनिंग में भी यही हालत थी। बट ज्वाइनिंग में मैंने जल्दी वो कर लिया, मतलब खुद में ज्यादा जल्दी कॉन्फिडेंस ले आया। ओके। रहा, अब देखो ना पीछे मुड़ के तो रहा तो मतलब इंटरेस्टिंग है कि मतलब फर्स्ट ईयर भी और लास्ट ईयर भी बस दो अलग अलग फेज है। तो जिसको भी नहीं समझ में आए ना कुछ बोल दिया करो, कोई किसी को ही शुरू शुरू में कुछ नहीं आता। हाँ यही है यार, आईटी का तो यही है। बट नहीं जरूरी हर भी है। जरूरी भी नहीं है कि किसी से पूछो तो बता ही दे। हाँ वो कल्चर पे फिर हाँ डिपेंड करता है। हमारे यहाँ सही है कि लोग बता देते हैं, हम्म, अच्छी बात है। बहुत बट जल्दी बता देते हैं। नॉट एवरीवेयर इट्स नेसेसरी। हाँ सब कुछ इतना गुडी गुडी भी नहीं होता, कई बार सीधे डायरेक्ट डांट मतलब उसे डांट भी देते हैं। जैसे ये नहीं होता जो मार्केट एनालिस्ट वाली जॉब पे पोजीशन पे जो लोग काम करते हैं, लाइक जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड कमोडिटीज में, इनकी जो प्रोफाइल होती है ना कि मतलब कैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है लाइक कमोडिटी मार्केट में, ठीक है। मतलब एनालिसिस वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट वाली जो कंपनियां हैं उनमें बहुत प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे मनी जा रहा है आपका। अगर कुछ लॉस हो रहा है तो मतलब वो फिर वो प्रेशर हो गया। यहाँ पे क्या है कि आप कैसा भी करो, थोड़ा कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ प्रमोशंस में फर्क पड़ता है लेकिन तब तक आदमी संभल भी तो जाता है, हर दिन का प्रेशर नहीं है। अपनी जो थोड़ी रिलैक्सिंग है, कह नहीं सकते मेरा शुरू शुरू है तो रिलैक्सिंग लग रहा है, बाद में तो प्रेशर है ही। But still, यही है। ऐसा है कि जिसको आता है वो कर सकता है। अच्छा और पैशन, बताओ। पैशन पैशन के पैशन बारे में बात ही नहीं। पैशन क्या, क्या है पैशन? व्हाट इज पैशन टू यू? पैशन सी, जिस चीज के लिए मैं एम्बिशियस हूँ उसके लिए मैं पैशनेट भी हूँ, वरना वो एम्बिशंस कहाँ से आता, राइट। सो उसी डायरेक्शन में अगर उसको कैरियर टर्म्स में या प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट कर दें तो वही पैशन हो गया। सी मैं एम्बिशियस हूँ लाइफ में, मतलब मेरे बहुत सारे एम्बिशंस हैं, तो बैकग्राउंड में वो पैशन भी तो मुझे मोटिवेट कर रहा है, फोर्स कर रहा है। तो वही लाइक इन्फ्लुएंसिंग, मतलब स्पीकिंग, कनेक्टिंग, लर्निंग, इन सब के लिए मैं पैशनेट हूँ। अब पैशन पर्टिकुलर तो मतलब वही क्या रिवील करूँ कि मुझे क्या पब्लिक चाहिए। स्पीकिंग। हाँ वो तो है ही, बट जिस पैशन को मैं करियर बनाना चाहती हूँ वो भी तो एक है ना। सी ये सब पैसिव होगी ये सब चीजें, पब्लिक स्पीकिंग भी है ना, मतलब एक कुछ एक्टिव पार्ट भी तो होगा ना, काइंड ऑफ ट्रेडिशनल जॉब एट समवेयर और सम टाइम और, तो वो फिर कभी रिवील कर देंगे कि एक्चुअल में क्या बनना है। अभी जो चल रहा है चलने दो, राइट। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, इतना क्या सोचना। क्या लगता है जब लोग ये सोचेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी तो। नहीं अब सही सही तो बात कर रहे हैं, क्या ही अच्छी तो बात है ये। नहीं यहाँ, हाँ और प्लस मेरा ये मानना है कि फालतू का शो ऑफ कि हाँ हम बिल्कुल ही ट्रिकी ट्रिकी टेक्निकल बात करें कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती है, ऐसा ज्यादातर टाइम नहीं होता है, एकदम हम्म। नॉर्मल होता है। और ये चीज हमने खुद ने रियलाइज की है लाइक हर फील्ड में,
लाइक जो जिन्होंने मतलब बी एनी कैरियर, एक एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी बढ़िया कॉलेज में हो, बढ़िया कंपनी में हो, बढ़िया बिजनेस स्टार्ट किया हो, एक दिखावा हो सकता है कि हाँ मतलब हमने ऐसे ऐसे किया, बट एक्चुअल में वही स्ट्रगल होता है इन बैकएंड कि हाँ ऐसे करना है, वही प्लानिंग होती है, और धीरे धीरे जो ही हार्डवर्क जाता है हो जाता है काम, मतलब वो प्लानिंग एग्जीक्यूट होती जाती है। हमारे भी ऐसा था। अब एक तो उस चीज को प्लेसमेंट मतलब इंटरव्यू को वो, क्योंकि वो इसलिए मेरा बार बार जाता आ रहा है क्योंकि रिसेंट एक्टिविटी वही है, मतलब उसके अलावा जस्ट ज्वाइनिंग हुई है। तो हम्म। एक तो उसको ऐसे कि कैसे क्रैक करें कैसा, लेकिन सबकी बराबर लेवल पे फटती है, सबका बराबर लेवल पे वही होता है कि कैसे होगा, सब उतना ही डरते हैं। तो यार बी सिंपल। हाँ, 3 साल ना इसी की बातें होती रहती थी मेरे कॉलेज में तो। हाँ रोज कि रोज क्या कौन है, सी कंपनी कितना देती है, ये है वो है। सीनियर से कनेक्ट होना, कौन सा किसमें हाँ है, हाँ, इसको क्या एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्टली, कि इस मतलब बार सीनियर से बार बात करो। जाना। हाँ जिनका रिसेंट में हुआ है उनसे कनेक्ट लाइक होना। नहीं माने तो फिर भी नहीं, क्यों नहीं कर रहे तुम, ऐसे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसे तुम बात कैसे क्यों नहीं होगा, करते, ऐसे ऐसे थोड़ी ना प्लेसमेंट हो जाएगा ऐसे तुम्हारा, थोड़ी है। ऐसे। और जब हो गया तब सब ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। तो फिर नहीं नहीं नहीं, फिर हमारे जूनियर्स आ गए ना हमसे पूछने के लिए। नहीं, मैं भी फिर जूनियर्स को ज्यादा ज्यादा ज्ञान वान कुछ नहीं दिया मैंने, बट जो जो उन्होंने पूछा वो बता दिया, ये फालतू का नहीं कि नहीं, यार फालतू हमसे, का ज्ञान तो हमारे पास नहीं फालतू आओगे का तो। ज्ञान कैसे दे सकते, नहीं नहीं फालतू का ज्ञान तो कैसे दे सकते थे, हमें पता ही था कि जितना हवा हवा बना रखा है उतना होता नहीं हाँ, है। लाइक बहुत हवाबाजी इफ कर यू रहे हैव राइट काइंड ऑफ या स्किल सेट, अगर स्किल सेट थोड़ा बहुत भी है, तो राइट एटीट्यूड है उस चीज के लिए, थे। दैट इज इनफ। मतलब पता चल जाता है उन्हें कि पता नहीं कैसे, बट पता चल जाता है कि बंदा एक्चुअल में क्या है। अच्छा, मतलब जब इंटरव्यू में भी ऐसी ही थी हाँ, जैसे अभी बोल रही अच्छा, हाँ सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हूँ। बट अच्छा मैं बुरे मैं का नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता सबके साथ। मेरा मतलब ऑटोमेटिक एक फिल्टर आ ही जाता है सबके साथ। पता। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे में सी हो अभी सकता जैसे हूँ, यूट्यूब पे, ऐसे, हाँ हाँ ऐसे में हो सकता हूँ, बट इफ अदर पर्सन इज रेडी टू लिसन, अगर वो सुनना नहीं चाहेगा फिर मैं भी हाँ, नो, ऐसे यस नो में खत्म कर दूंगा। और सी जैसे यूट्यूब का भी हमने कितनी बार सोचा, मतलब क्या बात करें कैसे स्टार्ट करें, फिर हमने सोचा कि जैसा है जो है सामने है वही बोलते हैं एंड वही या बात करते हैं। अब बहुत सारे वीडियोस हमने देखे, तो कैसे नहीं मतलब थंबनेल पे ऐसा लिखा होता है कि ऐसा करोगे तो 2 मिनट में ये 5 मिनट में ये, अंदर जाके देखा तो कुछ नहीं मैं कर रहे थे, मैं तो थंबनेल तो कुछ ऐसे ही बनाऊंगा। ऐसे ही बनाऊंगा। बट अंदर जाकर देखा तो लिटरली उसमें कुछ नहीं है, तो तो वो फिर जैसे बिट्रेड फील होता है। थंबनेल में रखूंगा ऐसे, तुम्हारी पिक रहेगी, ऐसे लिखा हम्म। होगा, आई वांट टू बी मोटिवेशनल। हाँ मतलब थंबनेल ठीक है, बट जैसे अंदर जाके देखो फिर पता चले अरे यार कुछ ही नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिला। तो हम यहाँ पहले ही बता रहे हैं ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, हम अपनी बात सीखने को करते क्या हैं। ही, हम क्या ही पता है सीखने क्या को, क्या हमें ही वही पता है। एग्जैक्टली हमें क्या ही पता है इससे, नहीं मैं वीडियोस देखती हूँ ना कई बार कि कुछ सीखने को मिले ऐसा, फिर कई बार जस्ट की लिसन कि हाँ एक्चुअल में लोग ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही लाइफ चलती है, उसके लिए ये वीडियो है एकदम रॉ एंड रियल। रॉ एंड रियल। वही। सही है तो यार। बाकी और नेक्स्ट कुछ? टाइम, हाँ आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम अपन पूरा अपने जॉब का डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में कैसे होता नेक्स्ट है टाइम ना। देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम हाँ मतलब थोड़े करना है। और अलग चीजों पे थोड़ा डिस्कस करते हाँ हैं। हाँ, वही। बट कैसा लगा? मिलते हैं फिर से, शुरू में कैसा लगा और लास्ट में कैसा लगा, अभी ये तो वापिस से हमें सुनने के बाद पता चलेगा कि हाँ कैसा लगा, क्या कोई बकचोदी की नहीं की, मतलब ठीक है, तो अभी आज के कैसा लिए, लगा क्या comment करें। हाँ आज के लिए हम, ठीक है, आज के लिए काफी है ना?
हाँ ठीक है, काफी है, देखते हैं मोर नेक्स्ट देन में, इनफ। एपिसोड 2 में हम साथ में करते हैं या किसी और के साथ, या फिर आगे करते रहेंगे अपन। ठीक है। वही, ठीक है बिल्कुल।